पहले तासिका में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का आपका विषय है मराठी व्याकरण करके। तो मराठी व्याकरण के अंतर्गत जब प्रश्न पत्रिका कृति पत्रिका जब आपके पास आएगी उसमें प्रश्न क्रमांक 5 होता है, जिसमें आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। स्क्रीन नजर आ रही है ना सबको? हाँ सर। हाँ सर। एक मिनट। जिसमें प्रश्न क्रमांक 5 होता है और उसके अंतर्गत ये देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 5 होता है जिसमें अंतर्गत लिखा रहता है कि खालील कृति सोडवा। इसमें आपको 3 चीजें दी जाती है। पहला है जाहिरात लेखन, दूसरा है बातमी लेखन और तीसरा है कथा लेखन। आपको तीनों चीजें नजर आ रही है ना ठीक से स्क्रीन पर? हाँ सर। ओके। हाँ। तो पहला होता है जाहिरात लेखन, दूसरा है बातमी लेखन और तीसरा है कथा लेखन। ये तीनों चीजों में से हम लोगों को कोई भी 2 चीजें करनी पड़ती है। एक तो जाहिरात लेखन करो या बातमी लेखन करो, या फिर तीनों में से कोई भी एक करो। तो मैं आपको आज जाहिरात लेखन के बारे में बताऊंगा। जाहिरात लेखन क्या होता है, जिसे हम लोग हिंदी में विज्ञापन कहते हैं, अंग्रेजी में उसे एडवर्टाइजमेंट कहते हैं और मराठी में उसे जाहिरात कहते हैं। जाहिरात मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग कि किसी चीज को, जैसा अभी हम नॉर्मली हम लोग अगर दूरदर्शन देखते हैं, टीवी अगर हम लोग देखते हैं, तो आपको उसके ऊपर बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट भी, साबुन की, ब्रश की, कपड़ों की, या किसी शॉप की, छाते वाते की, बहुत सारी। इवन अभी अगर आप कभी भी ऑन कीजिए टीव्ही तो आपको बहुत सारी जाहिरात, तुम्हाला भरपूर अशा जाहिरात त्याच्यामध्ये दिसायला पडेल। तसंच तुम्ही जर असं कधी बाहेर रस्त्याने वगैरे जर गेले असणार तो तुम्हाला मोठे मोठे बैनर सुद्धा दिसले असणार। बड़े बड़े बैनर आप लोगों ने देखे होंगे जिसके ऊपर जाहिरात छपी रहती है, जिसके ऊपर जाहिरात लिखी रहती है कि हमारा यहाँ पे शॉप ओपन हुआ है, यहाँ पे आज प्रदर्शनी लगी है, ये बैग की दुकान खुली है। ऐसे अलग अलग प्रकार की बहुत सारी तुम लोगों ने जाहिरात देखी होगी, एडवर्टाइजमेंट देखा होगा। तो बहुत सारे तरीके हैं ऐसे विज्ञापन करने के, जाहिरात करायचे भरपूर पद्धती आहेत। तर जाहिरात लेखन करताना कोणकोणत्या गोष्टी आपल्यासाठी आवश्यक असतात ते आपण आता पाहूया। हम एडवर्टाइजमेंट करने के लिए या विज्ञापन करने के लिए कौन कौन सी चीजों की हमें आवश्यकता होती है वो आज हम लोग देखने वाले हैं। जाहिरात करने के लिए आज अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे माध्यम हैं, और उसमें सबसे ज्यादा तो नेट है ना। आज आप लोग घर पर है, अभी घर पर बैठ के हम लोग पढ़ रहे हैं। मैं भी घर पर बैठ के आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आज नेट के माध्यम से ये जो अंतरजाल फैला हुआ है, इसके थ्रू ही हम लोग पढ़ रहे हैं। आपको सामने स्क्रीन पर देखिए ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, जीमेल, यूट्यूब, ऐसे इतने सारे इंटरनेट के माध्यम हैं जिनके वजह से भी एडवर्टाइजमेंट की जाती है। आपको सामने नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर। तो ये सारे जो माध्यम है ये भी एक तरीका है एडवर्टाइजमेंट करने का। एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत, जाहिरातीच्या अंतर्गत लोकांच्या मनात उत्पादनाबाबत आवड निर्माण करणे, त्याकडे लोकांचे लक्ष वेधणे हा जाहिरातीचा प्रमुख उद्देश असतो। लोगों के मन में उस चीज के लिए एक दिलचस्पी निर्माण हो और उसका लोगों को उसकी इधर अट्रैक्ट करना, यही
एडवर्टाइजमेंट का मेन उद्देश्य होता है। जैसे अगर मान लीजिए मैंने छाते का या किताबों की दुकान खोला है, तो मैं ग्राहक लोग मेरे दुकान के यहाँ पर मेरे शॉप के यहाँ पर कैसे अट्रैक्ट होंगे, ये इसके लिए मुझे एडवर्टाइजमेंट करना है। तो वो कैसे निर्माण लोगों को कैसे आकर्षित करना है, ये कितने अच्छे से हम लोग कर सकते हैं, इसके लिए जाहिरात लेखन, याच्यासाठी जाहिरात लेखन करणे गरजेचे आहे। अभी देखो, जाहिरात लेखन करते समय हम लोगों को किन किन बातों को ध्यान में रखना है, जाहिरात लेखन करताना आपल्याला कोणते कोणते मुद्दे लक्षात घ्यायला पाहिजेत। जाहिरात लेखनात भाषेला अतिशय महत्व असते। जाहिरात लेखन करते समय उसकी जो भाषा है, जो आप लिख रहे हो उसमें, वो कितने खूबसूरती के साथ, कितने अच्छी तरीके से लिखा गया है, ये उसमें देखा जाता है। उसके बाद कम से कम शब्दों में उसको बहुत अच्छी तरीके से लिखना। जाहिरात किस चीज की है वो बहुत आकर्षक पद्धति से हम लोगों को उसमें बताना है। उसके साथ साथ काव्यमय भाषा, अलंकारिक भाषा, प्रभावी भाषा और आकर्षक भाषा वो दिखे उस जाहिरात में, वो हमें स्पष्ट नजर आनी चाहिए। और वस्तूची गुणवत्ता जी आहे त्या जाहिरातून दिसायला पाहिजे। उस विज्ञापन में उस वस्तु की गुणवत्ता बहुत अच्छी तरीके से दिखनी चाहिए। वस्तु की जाहिरात लेखन करते समय भाषा एकदम काव्यमय होनी चाहिए, सुभाषित होनी चाहिए। अगर किसी गाने का या किसी कविता का कविता की अगर आप कुछ पंक्तियां उसमें डालते हो, तो ये तो सुने पे सुहागा हो जाएगा। ती जाहिरात तेवढीच सुंदर वाटेल जर तुम्ही कुठलं स्लोगन वगैरे, कुठलं गाणं, कुठली कविता जर त्याच्यामध्ये तुम्ही ऍड करत असणार तर। ये जाहिरात करताना हे गरजेचं नाहीये की तुम्हाला त्याच्यामध्ये चित्र काढायला पाहिजे किंवा मग कुठल्या तरी डिझाईन वगैरे तिथे रंगवणं वगैरे पाहिजे, याची काही आवश्यकता नाहीये। थोडंफार तुम्ही करू शकता, पण मेन काय आहे त्याच्यामध्ये, तुम्ही जी भाषा त्याच्यात वापरली आहे, कमीत कमी भाषेमध्ये ते किती चांगल्या पद्धतीने, किती सुंदर पद्धतीने ते तुम्ही तिथे स्पष्ट केलंय हे बघणं गरजेचं आहे। आणि मेन तुमच्या कृतीपत्रिकेमध्ये, तुमच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये, म्हणजे त्यालाच आपण कृतीपत्रिका असे म्हणतो, त्या कृतीपत्रिकेमध्ये जी जाहिरातीचा जो प्रश्न असेल, त्या प्रश्नामध्ये जर ती जाहिरात ज्या वस्तूसाठी दिलेली आहे, जो तो विषय आहे, तो विषय त्याच्यावर स्पष्ट दिसायला हवा। त्याच्यामध्ये तुमचा ऍड्रेस, तुमचा मोबाईल नंबर, तुमचा ईमेल आयडी हे त्या जाहिरातीमध्ये दिसणं गरजेचं आहे। समजा तुम्ही पुस्तकाची प्रदर्शनी आहे, किताबों का अगर प्रदर्शन अगर आपने लगाया है, तो उसमें अगर उस विज्ञापन में आपने अगर एड्रेस ही नहीं लिखा, अगर पता नहीं लिखा है, तो वो माना नहीं जाएगा। इसीलिए पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो कुछ चीजें बहुत जरूरी होती है एडवर्टाइजमेंट में, वो आप लोगों को लिखना ही है। ते तुम्हाला लिहायचंच आहे। यहाँ पर देखिए, एक आरोग्य धन संपदा करके एक व्यायामशाला, वाळके शक्ति व्यायामशाला की आप लोगों को एक जाहिरात दिख रही होगी आपके स्क्रीन पर। ये एक जिम जो होता है, जिसको हम लोग मराठी में व्यायामशाला कहते हैं, तो वो जिम का विज्ञापन दिया गया है, जाहिरात दाखवलेली आहे तुम्हाला। याच्यामध्ये तुम्ही लक्ष्य देऊन जर बघितलंय, अगर इस विज्ञापन को आप ध्यान से देखोगे ना, तो आपको देखो इसमें वाड़के जिम का जो व्यायामशाला उसका नाम लिखा है, उसके बाद उसका समय लिखा है कि वो कहां से कितने बजे से कितने बजे तक है, और मेन चीज उस चीज की खासियत लिखी है। विज्ञापन जब हम लोग लिखेंगे, जाहिरात जेव्हा आपण लिहूया ना, तर त्याची वैशिष्ट्ये हे लिहिणं गरजेचं आहे। अगर आप जब जाहिरातीमध्ये जेव्हा तुम्ही वैशिष्ट्य लिहिणार, तेव्हा लोकांना कळेल कि क्या खासियत है, हमें क्यों उसके इधर अट्रैक्ट होना चाहिए करके। तो इसीलिए यहाँ पर हर एक विज्ञापन में
प्रत्येक जाहिरातीमध्ये तुम्हाला वैशिष्ट्य लिहायचीच आहे तुम्हाला, की त्याची काय खासियत आहे, लोकांनी का तुमच्याकडे यावे. जसं आता इथे जर तुम्हाला मी वाळके शक्ती व्यायामशाळेचं दाखवलेलं आहे, तर या वाळके शक्ती व्यायामशाळेमध्ये वातानुकूलित प्रशस्त जागा, उसकी वैशिष्ट्य दी गई, विशेषता दी गई है कि उस जिम की, उस व्यायामशाले की क्या क्या खासियत है. सबसे पहला क्या है, वातानुकूलित प्रशस्त जागा, एसी वहां पर है, एयर कंडीशनर वहां पर फिट किया गया है, सोईस्कर वेळ, वहां का जो समय है वो भी बहुत सुटेबल है सबके लिए. आधुनिक सामग्री का यूज किया गया है. नया नया जो टेक्नोलॉजी से वो जो आता है सामान जिम करने के लिए, तो वो सब वहां पर है. और तज्ञ प्रशिक्षक वहां पे जो टीचिंग करने के लिए है, जो आप लोगों को वहां पे ट्रेन करेंगे, वो भी अच्छे लोग हैं. दूसरी बात, वहां पे आप नीचे देखना, वहां पर एक संपर्क पत्ता, वहां पे एड्रेस भी दिया गया है. एड्रेस भी बहुत मेन होता है. अगर इसके साथ साथ आप इसमें अगर और भी कुछ ऍड करना चाहते तो कर सकते. जैसा बरीचशी काही सूट देऊ शकतो. जर आपण 3 महिन्याची फीस एकत्र भरली तर आपल्याला चौथा महिना मुफ्त मध्ये करण्यात मिळेल. अशा प्रकारे आपल्याला जे त्याच्यामध्ये टाकायचं आपण ते टाकू शकतो. आपला उद्देश काय आहे, म्हणजे खूप आकर्षक एक जाहिरात तयार करणे. तुम्हाला त्याच्यामध्ये आणखी काही गोष्टी जर त्याच्यात टाकता येत असेल तर तुम्ही नक्की टाकू शकता. जाहिरात लेखनाची पाहिली बघूया. पहिला नमुना कृती बघूया आपण. इथे बघा, तुम्हाला मी एक दुसरी जाहिरात दाखवली आहे. पुस्तक प्रेमी व वाचकांसाठी सुवर्ण संधि, भव्य पुस्तक प्रदर्शन. यहाँ पे प्रदर्शन लगा है पुस्तकों का, जिसे हम लोग एग्जीबिशन कहते हैं. तो यहाँ पे प्रदर्शन लगा है इसमें, जहां पर क्या क्या दिया गया है, विज्ञान, गणित, भाषा, साहित्य विषयक पुस्तकांचे प्रदर्शन, स्थानिक व्यावसायिक भौगोलिक पुस्तकांचे भांडार, ज्ञानोपयोगी पुस्तके, संशोधन, नैतिक मूल्य, शैक्षणिक विषयक भरपूर पुस्तकांचा फ्रेश स्टॉक उपलब्ध. यहाँ पर किस किस तरीके की किताबें है इस प्रदर्शन में वो लगा है, उसका कितना स्टॉक उपलब्ध है वो बताया गया है, कैसे कैसे बुक्स का कितना स्टॉक लगा है. त्याच्यानंतर इथे पुस्तक खरीदीवर 30% सूट. यहाँ पे इन लोगों ने है ना कुछ छूट दी गई है. अगर आप पुस्तक खरीदी करोगे तो उस पर 30%, 40%, 10% छूट दी गई है. तो यहाँ पे आपको 30% छूट दी गई है. ये क्यों दी गई है? ताकि ग्राहक आपके इस प्रदर्शन में आने के लिए, ग्राहक को अट्रैक्ट करने के लिए ये छूट दी जाती है. यहाँ पे एक स्लोगन भी लिखा है, देखिए, एक काव्यात्मक एक सेंटेन्स भी लिखा है, पुस्तकांचे जग सुंदर छान, दोस्ती करू त्यांच्याशी वाढवूया ज्ञान. तर अशा प्रकारे इथे एक स्लोगन सुद्धा लिहिलेला आहे. त्याच्यानंतर त्याचं ठिकाण दिलेलं आहे की याचे ठिकाण कुठं आहे. ऍड्रेस दिया गया है, लोकमान्य टिळक वाचनालय, सदाशिव पेठ, पुणे. और प्रदर्शनाची वेळ और टाइमिंग दिया है की 10 तारीख से 13 जानेवारी, 10 तारखेपासून 13 जानेवारी पर्यंत ते एक्झिबिशन आहे, ते प्रदर्शन आहे. आणि दुसरी गोष्ट, ते 9 ते 9 मतलब 12 तास ते चालू आहे म्हणून. तर अशा प्रकारे आपल्याला कुठलाही विषय आला तर आपल्याला अशा प्रकारे जाहिरात करायची आहे. इथे बघा, हे तुमच्यासाठी एक होमवर्क आहे. सुशांत युनिफॉर्म म्हणून एक शॉप उघडलेला आहे. तर त्याच्यामध्ये हे सगळं तुम्हाला अशा प्रकारे एक प्रश्न विचारू जाऊ शकतात. जर शक्य झालं तर तुम्ही हे आज सोडवू शकता घरी बसल्या बसल्या. सुशांत युनिफॉर्म म्हणजे शाळेचं हे शाळेचे जे युनिफॉर्म असतात, त्यात कुठलेही युनिफॉर्म, फक्त शाळेचेच नाही, तर त्यात एक दुकान उघडण्यात आलेलं आहे. आणि हे त्याची खासियत दिलेली आहे इथे. अशा प्रकारे विश्वसनीय, सर्व शाळांचे, सर्व वयोगटाचे, शाळेसाठीच आहे हे. दर्जेदार, टिकाऊ, किफायतशीर दर, खास सवलत.
ये उसकी खासियत दी गई है। अब इसी के ऊपर अगर आपको जाहिरात लेखन, एक विज्ञापन तैयार करना है, तो आप जितना खूबसूरती से कर सकते हो उतना खूबसूरती से कर देना। अभी किसी को कुछ पूछना है इसके आधार पर? आपको अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, जिसको अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप अपना हाथ ऊपर उठा सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। सर आप कौन सा पार्ट बता रहे हो? बेटा ये जाहिरात लेखन है अपना। मैंने आपको बताया ना कि प्रश्न क्रमांक 5 में 3 चीजें पूछी जाएगी आपको प्रश्न पत्रिका में। जब एग्जाम होगा ना तब उसमें ये पूछा जाता है। ये ग्रामर का ही पार्ट है, इसे जाहिरात लेखन कहते हैं, विज्ञापन। और ये एक प्रश्न आता है, उसको इस तरीके से खूबसूरती से लिखा जाता है। और